तमाम लोगों ने आज दर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि पूरी रात जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ जमे रहे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं, राजस्थान। कब से आप लोगों लाइन में लगे तो ये दर्शन मिला है? हम सुबह कल रात को लगे 4 घंटे तो लगभग। हाँ। फिर 9 बजे बाद में बोला कि अभी दर्शन नहीं होंगे और सुबह दर्शन होंगे। हाँ। फिर हम 9 बजे वहाँ से हटे लाइन से और फिर रात को फिर हम सुबह लगे तब मिला। सुबह हम जल्दी आ गए यहाँ पर 7 बजे आ गए। 7 बजे से लाइन में जन्मभूमि राजापुर धाम से थे। अच्छा, दर्शन हो गए? कैसे दर्शन रहा? भव्य दर्शन। भीड़ कितनी है? अरे भीड़ की तो कोई गिनती है नहीं, पूरा देश नहीं विदेश तक की भीड़ कहाँ रह गया। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत बढ़िया। श्री राम। तो राम मंदिर के भीतर से मैं कुमार अभिषेक। संजय शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जरा बताइए कि कुछ देर के लिए पट बंद किए गए थे भारी भीड़ को देखते हुए, फिलहाल दर्शन क्या सुचारू रूप से हो पा रहे हैं? तो अयोध्या जी में नहीं तो भीड़ तो श्री राम नवमी इतनी भीड़ होती है कि 4-4 घंटा 8-8 घंटा लगते थे दर्शन करने श्री राम जन्मभूमि पर। हनुमानगढ़ी से लाइन लगती थी दर्शन करने के लिए। तो भीड़ तो भगवान श्री राम जी में हमेशा आस्था वाले आती रहती। हमारे साथ कनक हरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। कनक हरी जी, आपको भी लंबा अरसा हो गया यहाँ, इस आंदोलन से भी जुड़े रहे आप और इसके साथ ही। तो इतनी भीड़, प्रशासन सुचारू रूप से तो चीजें चलेंगी, लेकिन अभी चूंकि मामला नया है, भक्तों का उत्साह और प्रेम भी नया है और नए कलेवर में रामलला है। निश्चित ही जिस तरीके से हमारे परम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जितनी भी भीड़ आए, पूरे विश्व का स्वागत महाराज जी ने किया है। और जिस तरीके की उनकी व्यवस्था है, उनकी टीम की व्यवस्था है, मुझे ऐसा लगता है किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। इतने अरसे में इतनी भीड़ और इतना आपका क्या अनुभव है? और जब रामचंद्र जी के आपने दर्शन किए रामलला के, तो उस समय क्या आपकी फीलिंग क्या रही? उस समय एकदम अद्भुत नजारा था और जैसे ही दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पे, एकदम आंखें भर गईं और लगा कि वाकई में फिर से रामराज आ गया है। यानी अधिकतर लोगों की स्थिति यही है कि जैसे ही वो रामलला की ओर दृष्टि डालते हैं, लोगों की आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि आंखें बाष्पीभूत हो जाती हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि रिएक्ट करें तो कैसे, क्योंकि वहां दृष्टि जाने के बाद फिर उसके बाद कहीं नजर आती नहीं। ठीक है जब से संजय, आंख आप लगी बने तब हमारे से साथ। इस बीच कुमार अभिषेक ने वहां से एक और रिपोर्ट भेजी है वहां की व्यवस्था पर, सुरक्षा पर। हम इस वक्त राम मंदिर परिसर में हैं और मेरे ठीक पीछे भगवान राम का जो गर्भगृह है, वहां पर आप देखिए किस तरीके की भीड़ आज सुबह उमड़ी है। आज आम लोगों के लिए दर्शन के लिए ये खोला गया है और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही आज दर्शन करने पहुंचे हैं। भीड़ इतनी है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये बाहर वो लोग दिख रहे हैं जो बाहर दर्शन करके उतर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है। हर 1-1.5 मिनट के बाद जो मुख्य दरवाजा है वो खोला जाता है, भीड़ को अंदर लाया जाता है, दर्शन होता है और उसके बाद तो कैसी है
की आज पहली सुबह जब रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं। जी हां, आज सुबह लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं राम मंदिर के दर्शन को। हम इस वक्त राम मंदिर के बाहर एक चाय की दुकान है, हम वहां मौजूद हैं और चाय इस वक्त बनाई जा रही है। चाय इस वक्त लोग पी रहे हैं। जो भी मंदिर का से दर्शन करके बाहर आ रहा है उसके लिए पहली चीज यही चाय। टाइम मिल रहा भैया, मुझको टाइम ही नहीं है बात करने का। ये तो कृपा है राम जी की इतना भयंकर भीड़ हो गई है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ? इधर आइए जरा। अयोध्या में चाय फेमस है। अच्छा, हाँ जी, हम 1 किलोमीटर से चलकर आकर चाय पीते हैं यहाँ पे। ये बताइए आज सुबह कैसा है अयोध्या का? अरे सुबह तो इतनी भीड़ क्या पूछिए मत आप सर, अब क्या बताएंगे, भीड़ आप खुद ही देख रहे हैं। संजय लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए कुछ साधु संतों से वो बात कर रहे हैं शायद। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये लोग आए हैं अभी दर्शन करके और इनका आंखों निकाल सुनते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि भीड़ का बहुत बड़ा दबाव है, अधिकारी भी लगे हुए हैं व्यवस्था संभालने में। कई जगह भीड़ को रोका जा रहा है और मंदिर के अंदर जहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ काफी लोग गिर चुके हैं, उनको उठाया गया है, पानी पिलाया गया है, बोतल की व्यवस्था है, सभी अधिकारी लगे हैं। फिर मेन गेट वाली भीड़ को फिर रोक दिया है। ऊपर आगे से जब वायलेंस हुआ होगा तो इधर जो मेन रोड पे भीड़ को रोक दिया गया है। आप लोगों के दर्शन कैसे हुए? अंदर रामलला के दर्शन करके मन में क्या भाव उठते हैं? बहुत अच्छा भाव लगा है। रामलला की अलग ही मूर्ति दिख रही है, बहुत सुंदर, एकदम मनमोहक छवि है रामलला की, बहुत अच्छे। ये ब्रजवासी हैं और अब यहाँ पर इधर ही बुला लो ना। ये ब्रजवासी हैं और यहाँ रामलला के दर्शन करने विशेष रूप से आए हैं और ये वो हैं जो जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का केस इन्होंने भी डाला है। कई लोगों ने याचिकाएं डाली हैं, उसमें एक याचिकाकर्ता ये भी हैं। और कनक हरि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अंदर क्या स्थिति आती है? निश्चित ही हम लोग देखिए गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हमारे आराध्य हैं। वो भी इस आंदोलन में जिस तरीके की भूमिका निभाए और रामलला के वस्त्र वगैरह सब उन्हीं के पास से आया करते थे और बहुत हम लोग आनंदित हैं। निश्चित ही बहुत ही बड़ा यह कार्य हुआ है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरा विश्व आज के दिन खुश है। पूरे विश्व में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पूरा विश्व राममय हो रखा है। सभी लोग मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं कि राम राज्य लाने में पूरा श्रेय मोदी जी और योगी जी को जाता है। लोग ये कह रहे हैं कि त्रेता युग का जैसा आभास हो रहा है। हमारे साथ साध्वी, आपका पूरा नाम क्या है? आइए। साध्वी प्राची जी हैं और चूंकि अभी स्थिति ऐसी, अधिकतर भक्तों की स्थिति ऐसी है कि अपनी सुध बुध उनको भूले हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि वो हैं कहाँ, कौन सी जगह है। दरअसल क्या है कि 500 साल का जो संघर्ष भगवान रामलला जी के लिए चला, उसमें कल्पना नहीं थी लोगों को कि मोदी जी, योगी जी इस तरह का ये भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन, इस तरह का ये सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। ये बहुत अरसे बाद अयोध्या इस बात की साक्षी बन रही है कि गेट क्रैश करने वाली भीड़ है और सब सोच रहे हैं कि आज ही दर्शन पालो अपने लाला के। देखिए, रामलला के दर्शन के लिए हर व्यक्ति व्याकुल क्यों है? क्योंकि इतने दिन हो गए, तरस गए लोगों, कितने लोग तो चले गए, कितने पीढ़ियां चली गई कहूंगी। हर व्यक्ति सोच रहा है कि हमें किसी तरह से रामलला के दर्शन हो जाए। लेकिन मैं निवेदन करूंगी कि धैर्य रखें, रामलला जी यही विराजमान है, वो दर्शन सबको देंगे, क्योंकि मेरे राम सबके राम हैं, सबके अपने अपने राम हैं, सबने। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब राम मंदिर की एक अलग छटा दिख रही है। आज तक की टीम प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर दाखिल हुई और देखिए राम मंदिर के अंदर से समर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
अब आएंगे हम उस द्वार की ओर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। जी द्वार जो टिम्बा कंपनी द्वारा किए गए, हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस द्वार को देखिए, इस द्वार की खासियत देखिए, दो यहाँ पर हाथी बने हुए हैं और सोने की प्लेटिंग इस पर कराई गई है। जो खूबसूरती इस द्वार की है वो देखते ही बनती है। आपको बता दें, पहला चैनल है जो आपको राम मंदिर के अंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आइए और अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए, जब आप इस द्वार में अंदर आते हैं तो आपको इस तरह के दो और सिंह द्वार नजर आते हैं।